हाँ तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज 5.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6th क्वेश्चन क्या गिवन है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5 and 2। यहाँ पे हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, हमें बताना है कि क्या -150 जो है वो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक टर्म है या नहीं है। मतलब जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 क्या हुआ, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक टर्म हो गई। कौन से नंबर की? 1 2 3 4, चौथे नंबर की टर्म है 2। इसी तरीके से हमें पता करना है कि क्या -150 जो है वो इस टर्म के अंदर, इस पूरे प्रोग्रेशन के अंदर कहीं पे आता है, कहीं एग्जिस्ट करता है। बोलेंगे ओके, आ गई बात समझ में, यानी इसके पोजीशन बतानी है, मतलब ये बताना है कि ये आएगा या नहीं। एग्जैक्टली यही आपको बताना है। ओके सिंपल है, आ जाएगा कहीं पे भी। अब हम ये भी ऐसे पता करेंगे, मान लो आप इसे पूरा सोल्व करो तो फ्रैक्शन के अंदर आ जाए, मान लो ये भी हो सकता है डेसिमल में आ जाए, ये हो सकता है, मान लो ये भी हो सकता है नेगेटिव में आ जाए। बोले हाँ, तो क्या हो गया, नंबर तो आ रहा है ना कोनो, तो लिख देंगे कि है टर्म। नहीं बनना। अगर एक एग्जैक्ट वैल्यू यानी नेचुरल नंबर के अंदर अगर हमारी वैल्यू नहीं आती है तो हम ये नहीं कहेंगे, तो हम ऐसा कहेंगे कि भैया ये जो है वो उसमें टर्म नहीं होगी। मतलब ये है कि अगर इसे सोल्व किया तो फ्रैक्शन आया तो ये इस प्रोग्रेशन का टर्म नहीं है। -150 जो है वो इस AP का टर्म नहीं है। अगर डेसिमल में आया तो भी -150 जो है वो इसका टर्म नहीं होगा। सिमिलरली नेगेटिव में गया तो भी टर्म नहीं होगा। बोले क्या है, क्यों नहीं होगा? अभी तक आप देखते आए हो, हमने कहा है फर्स्ट टर्म यानी पहली टर्म एक नेचुरल नंबर है, फिर हमने कहा दूसरी टर्म 8 है जनाब, ठीक है, ये भी एक नेचुरल नंबर। तो ये जो टर्म है ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म ना, n की वैल्यू। -150 तो क्या हो गया, वैल्यू हो गई उसकी। जैसे कि ये n है, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 5 है तो ये थर्ड है, a ऑफ n क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, यानी a ऑफ 3 यहाँ पे हो जाएगा 5। मतलब ये है कि वैल्यू नेगेटिव होगी चलेगा, वैल्यू फ्रैक्शन में भी होगी चलेगा, आ सकती है वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू जिस जगह पे आ रही है वो जगह तो एग्जैक्ट एक नेचुरल नंबर ही होगा, चाहे वो 16वां नंबर। जैसे 16th टर्म के ऊपर 17/2 आ रहा है तो 16th टर्म के ऊपर 16 एक नेचुरल नंबर हुआ। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास एक एग्जैक्ट नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो हम कह देंगे कि हाँ -50 इसके अंदर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालना कि क्या -150 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक टर्म है या नहीं। पता कैसे लगाएंगे भाई हम इसको? तो पहले तो जो चीजें आपको दी गई हैं उन्हें लिख लो। क्या क्या चीजें दी गई हैं आपको एक तो दिया गया है पहली टर्म 11, ओके, पहली टर्म हमें दे दी। डिफरेंस, बोले नहीं कहाँ जा रहे हो, डिफरेंस तो दिया ही नहीं है। अरे नहीं दिया है तो पता लगा लो, आपको तो पता है डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अगली टर्म में से पिछली टर्म, यानी 8 में से आपको कर देना है 11 को माइनस, तो ये आ जाएगा आपका -3। ओके, ये आ गया। और a ऑफ n, बोले a ऑफ n है हमारा -150, एग्जैक्टली a ऑफ n इज -150। हमें निकालनी है पोजीशन ऑफ द टर्म, और यू कैन से नंबर ऑफ द टर्म, कि -150 किस पोजीशन के ऊपर आ रहा है। ये हमें नहीं पता है तो यही हम पता करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूला वही लगेगा अपना, a ऑफ n इक्वल्स टू a प्लस में n-1d। इस फॉर्मूला से आप एक्सरसाइज 5.2 पूरी की पूरी सोल्व कर सकते हो। तो चलो, a ऑफ n की जगह आपको पता है क्या आएगा? बोले जी बिल्कुल पता है, -150 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा इधर का उधर लिख देते ताकि हमें थोड़ा ऐसे उसे ना जाना पड़ेगा। जैसे ये हो जाएगा आपका a ऑफ n है, मैं इस फॉर्मूला को ही दोबारा लिख रही हूँ आपके लिए, ये हटा दिया जाए यहाँ से। मतलब ये है कि a प्लस में n-1d इक्वल होगा a ऑफ n के। सही बात है, a की जगह वैल्यू डाल दो 11 हो जाएगा, n हमें नहीं मालूम, ठीक है कोई नहीं। d कितना है -3, a ऑफ n कितना है -150। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पे अब हम, यहाँ पे हमारे पास है 11 प्लस का है, ठीक है, इसको ऐसे का ऐसे रहने दो। यहाँ पे आ जाएगा आपका 11 प्लस, अच्छा अब ये -3 है और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन हम कर देंगे। तो कर दीजिए, -3 माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा, पहली बात तो ये, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का साइन। उसके बाद 3 को n से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 3n। उसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बच जाएगा कितना, 3 रहेगा, 3 1 जा 3 होता है। अब मैंने लगा दिया यहाँ पे +3। अब कहोगे ठहरो,
+3 का है लगाया, यहाँ -3, वहां +3, ऐसी पार्शियलिटी क्यों? पार्शियलिटी नहीं है, यहाँ पे देखोगे तो प्लस का साइन था और 3 के साथ माइनस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसीलिए 39 आ गया। यहाँ पे देखोगे तो 1 के साथ माइनस का साइन है और 3 के साथ भी माइनस का साइन है, और माइनस माइनस जनाब प्लस हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे 3 आ गया है। इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? इक्वल्स टू में चल रहा है 150 माइनस का 150। ओके, सो अब इसे फर्दर सॉल्व करते जाएंगे हम। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे प्लस का 3 है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। 11 + 3 हो जाएगा आपके पास 14, माइनस में हो जाएगा आपके पास 39 माइनस 150 इक्वल टू के अंदर चलता रहेगा। अब ये 14 यहाँ कैसा है? बोले प्लस का है, उधर भेजते इसको तो हमारे पास सोल्व करना आसान हो जाएगा ना, आगे का प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बच जाएगा आपके पास माइनस का 39 माइनस 150 के पास प्लस का 14 जाएगा, तो ये भी बन जाएगा कैसा? माइनस जैसा। तो ये हो गया माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये होगा आपके पास -39, इसको जोड़ दिया इसमें तो 5 और 1 6 हो जाएंगे, 164 हो जाएगा। साइन लगेगा इसके साथ माइनस का। अब देखो इधर भी माइनस उधर भी माइनस, बोले हाँ तो जनाब माइनस से माइनस को काट दो। अब आप बताओ क्या n की वैल्यू निकाल सकते हो? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। इधर 164 है, 3 इधर गुना हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हो गया है भाई, यहाँ पे तो फ्रैक्शन आ गया। अब कोई नहीं, फ्रैक्शन को ऐसा भी तो होता है ना, कट पिट जाते हैं, तो चलो 3 की टेबल से इसको काट के देखते हैं। तो ये यहाँ पे जाएगा कितनी बार? एक बार तो चल जाएगा 3 5 15, फिर एक कैरी बच गई उधर चली जाएगी, फिर हम इसे दोबारा दे देंगे, 14 बच गया तो 3 चौक 12 दे देंगे, फिर पॉइंट में 0 लगा लेते हैं, फिर हम 3 6 18 दे सकते हैं यहाँ पे, और फिर ये क्रियाक्रम ऐसे ही चलता रहेगा, ये एंड नहीं होने वाला है, यानी ये आगे 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 जाएगा, डेसिमल में आंसर आ गया। अब ये बताओ क्या कोई टर्म ऐसी होती है, आप सीधा बोलते, कभी ऐसे बोलते हो 16.5वीं टर्म की वैल्यू ये है, या तो टर्म 16 ही होगी या टर्म 17 ही होगी, यानी 17वें नंबर की टर्म होगी या 16वें नंबर की टर्म होगी, 16.5 या 17.5 नंबर की टर्म नहीं होगी। सिमिलरली या तो 54th टर्म होगी कि भैया 54वीं टर्म के ऊपर ये वैल्यू रखी गई है, या 55वीं टर्म के ऊपर ये वैल्यू लिखी गई है, इसे पॉइंटों में आंसर नहीं आएगा। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि हमने ये -150 डाला था इसके अंदर, पूरा डालने पे n की एक एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं आई, यानी नेचुरल नंबर हमारे पास नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि -150 जो है वो एक इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म नहीं है। तो अब इसी को हम लिखेंगे कैसे? तो इसे आप लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ इस साइड, इसका जो कंक्लूजन होगा वो, इसको लिखने के बाद आपको वो लिखना है दैट n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। n जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं आया है, हेंस -150 is not the term of AP। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि n जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए -150 जो है वो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म नहीं है। तो इस पूरे को नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आप कैसे सोल्व कर सकते हो, यानी चेक करने को कह दिया जाए कि ये पर्टिकुलर टर्म जो है, यानी जो पर्टिकुलर नंबर है वो इस एपी का टर्म होगा या नहीं होगा। सीधी सी बात याद रखनी है, कोई भी टर्म हो, जैसे ऐसे होता है कि भैया 16वीं टर्म है, 17वीं टर्म है, तो समझ में आता है। अगर ऐसे हो जाता n = 54 तो हम कह सकते थे कि -150 जो है वो 54वीं टर्म पे आएगा, लेकिन यहाँ पे डेसिमल में आया, फ्रैक्शन में आया, नेगेटिव में आए, तो सीधी सी बात है कि वो उस एपी का टर्म नहीं होगा, क्योंकि हमें एक एग्जैक्ट नेचुरल नंबर चाहिए एज अ नंबर ऑफ टर्म और द पोजीशन ऑफ द टर्म। सो अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।